आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है हिंदी वाक्यों में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और कभी कभी आ है, ही है और ए है आदि वर्ड शब्द भी आते हैं। जैसे मैं खाना पका चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वहाँ पर यूज़ किया जाता है जब काम वर्तमान में पूरा हुआ होता है। इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तो पूरा हुआ वर्तमान में जो कार्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी के अर्थ, हिंदी का जब हम वाक्य देखते हैं तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द अंत में आते हैं, या फिर कभी कभी आ है, ई है, ए भी आता, आ है, ई है, ए है भी आता है। जैसा कि मैं खाना पका चुका हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। देखिए चुका है, चुकी है आया। लेकिन अगर ये बात कही जाए मैंने अपना काम कर लिया है, आ है, उसने अभी अभी तस्वीर बनाई है, ई है आया। तो इस प्रकार से ये भी अंत में आते हैं, यानी काम पूर्ण करने को दर्शाते हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इनका रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की क्रिया का तीसरा रूप। आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है, और प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर दिए हैं तो, अन्यथा नहीं। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हैज़ हैव में से किसी एक का यूज़ किया जाता है, यानी हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर के लिए हैज़ का यूज़ किया जाता है, और प्लूरल के लिए तथा आई के लिए, वी के लिए और यू के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट आया है तो हैज़, और अगर प्लूरल है, आई है, वी है, यू है, तो इनके लिए हैव का यूज़ किया जाता है, और इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, कर लिया है। देखिए यहाँ पर आ है आया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम पूर्ण हो चुका है, यानी आई हैव, आई के साथ हैव का यूज़ किया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह ताजमहल देख चुका है। वह ताजमहल देख चुका है। देखिए वह ताजमहल देख चुका है, यानी यह सिंगुलर है, ही के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया, ही हैज़, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, ही हैज़ सीन द ताजमहल। यानी आप समझ गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ और आई वी यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब साथ में ही हम आपको अगला टेंस भी पढ़ा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए इसकी पहचान वही होती है जो कॉन्टिन्यूअस की होती है, लेकिन इसमें साथ में समय दिया होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी वही पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूअस में होती है, लेकिन इसमें साथ में समय भी दिया होता है। जैसे वो खेल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो 2 घंटे से खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें साथ में 2 घंटे दे दिया गया, यानी समय दे दिया गया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वो मैं पढ़ रहा हूँ और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका हम रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी वही फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए यहाँ पर सिंस या फॉर के बाद हम टाइम को जोड़ते हैं, और सिंस या फॉर यानी इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, और फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। यानी जैसे किसी महीने का नाम दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई दिन का नाम दिया हुआ है मंडे, संडे, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई सन दिया हुआ है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन फॉर का प्रयोग उस समय किया जाता है जैसे 2 महीने दिया, नाम नहीं दिया है। मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ सिंस जनवरी, और मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ फॉर 2 मंथ्स। मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ तो सिंस मंडे, और मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ फॉर 1 आवर। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन का वही प्रयोग, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल का प्रयोग, प्लूरल के साथ आई वी यू के साथ हैव बीन का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, मैं जनवरी से इस दुकान में काम कर रहा हूँ। मैं जनवरी से इस दुकान में काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं जनवरी से इस दुकान में काम कर रहा हूँ, यानी जनवरी महीने का नाम दिया हुआ है, तो आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग। वर्क माने काम करना, उसमें एनजी लगा दिया, आई हैव बीन वर्किंग। कहाँ कर रहा हूँ? शॉप में कर रहा हूँ। कब? सिंस जनवरी। अगर यही सेंटेंस लिखा है कि मैं 2 महीने से इस दुकान में काम कर रहा हूँ, यानी आई हैव बीन वर्किंग, यानी महीने का नाम न दिया हो, 2 महीने लिखा हो, 3 महीने लिखा हो, 1 महीना लिखा हो, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस शॉप फॉर 2 months। आप समझ गए होंगे। अगर कोई निश्चित समय दिया हुआ है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लंबी वीडियो नहीं हो सकती है। अब अगला हम आपको पास्ट टेंस पढ़ाएंगे। थैंक्स।